हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू योर चैनल। यस, दिस इज़ योर चैनल। आपके चैनल पर ही आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। यस, बहुत स्पेशल टॉपिक है जो आप बहुत पसंद करते हैं। यू वीएस देम, यानी कि आपकी और उनकी एनर्जी क्या है अभी। ओके, ये यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप तक पहुंचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए गाइडेंस भी होगा। और जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, आजकल जब भी पहुंचती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगी, क्योंकि इसमें टाइमलेस एनर्जी है। ओके दोस्तों, लेट्स सी यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आती है। देखते हैं कि आपके लव रिलेशन में वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। ओके, आप इसको देख सकते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या है आपके मन में और क्या है आपके पार्टनर के मन में। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है अभी इस रिलेशन में रहते हुए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप, वेरी नाइस। क्लॉक। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन से दूर मुझे होते हुए दिख रहे हैं। आप टाइम लेना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, मैं आपकी एनर्जी भी बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको फील होता है एक डिस्टेंस जैसा इस रिलेशन में। आपको लगता है कि जितना भी आप इन्वॉल्व है उतना आपको मिलता नहीं है वापस। जो आपका प्यार है वो मल्टीपल होकर के आपके पास नहीं आता है। फीलिंग ट्रिगर्ड। ओके, आपको हर वक्त एक ट्रिगर सा फील होता है, रेस्टलेस महसूस करते होंगे आप। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशन में आपको ऐसा फील होता है, व्यूअर्स ये आपकी बात हो रही है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके वर्थ को ओके कहीं ना कहीं डिनाई किया जाता है। आपकी वर्थ को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। सो यू आर थिंकिंग टू हील योर सेल्फ। आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि खुद को हील करना है, और इस हीलिंग के लिए यू नीड टाइम। आपको टाइम चाहिए। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आगे बढ़ने के लिए आप इस रिलेशन में अभी स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस रिलेशन को तोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं। आप रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस रिलेशन की प्रोग्रेस क्या है। ओके, इस रिलेशन में आपको क्या मिलता है, आप इस चीज़ को एक बार समझना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आपको, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस जो प्रोवाइड किया जा रहा है खुद को हील करने के साथ साथ फ्रेंड, यहाँ पर सेल्फ लव, शैडो वर्क और सेल्फ एप्रिशिएशन आपको इस टेक्निक को आपको आजमाना होगा खुद के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप जिस रिलेशन में हैं, वेदर यू आर मैरिड या अनमैरिड, आप जो भी हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, रीडिंग आप तक पहुँची है, तो ये क्लियर है कि इस रिलेशन में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो आपने अपनी पूरी भावनाओं को इसमें उड़ेल दिया था। ओके, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आती है। आपकी एनर्जी तो मुझे क्लियर दिख रही है दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। क्यूपिड एरो एंड मास्क। ओके, कॉफी कप। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ जो आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है। क्यों आपको लगता है कि आप इस रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं है, वो मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर के फेस पर एक मास्क है। यस दोस्तों,
कुछ तो वजह है यहाँ पर, मुझे वो मास्क दिख रहा है आपके पार्टनर के फेस पे। आप वो रियलिटी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर आप रियल फेस नहीं देख पा रहे हैं। आप अपनी सोल को अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीधी बात है यहाँ पर। ओके, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, यानी कि उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं लगती है आपको, ना वो शो करते हैं और ना ही आप उनकी फीलिंग्स से कनेक्ट हो पाते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, मोस्टली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग फील करते हैं कि वो आपसे कुछ हाइड करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। ओके, आपको गैसलाइट किया जाता है। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, प्रिटेंड किया जाता है आपके सामने। जो भी कुछ होता है उसे कुछ अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली आप जो रियल लव यहाँ पर चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। ओके, और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ ना कि ये व्यक्ति जो है, ये क्यूपिड एरो मुझे ये बता रहा है ना कि देखिए, ये कार्ड आने का मतलब है कि कुछ सरप्राइज़, ओके, कुछ ऐसा लव आपकी तरफ आ रहा है। बट मुझे ऐसा यहाँ पर ये कार्ड, ये रीडिंग मुझे ये बता रही है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी निकली, आपके पार्टनर की एनर्जी निकली है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो सरप्राइज़, ये जो लव आपकी तरफ आ रहा है, दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन। ओके, ये एक इन्फैक्चुएशन है, दिस इज़ नॉट ट्रू लव। ओके, यहाँ पर आपके फिज़िकल लुक से, ओके, आपके फिज़िकल लुक को देख करके वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी ब्यूटी को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप हैंडसम हैं इसलिए अट्रैक्ट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं तो भी देख सकते हैं, फिर फीमेल हैं आप तो अपने पार्टनर के लिए देख सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको ये ज़रूर कहता होगा, अपने एक्शन से दिखाता होगा कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। ये प्यार लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको प्रिटेंड करते होंगे। बट यहाँ पर जो आपको सरप्राइज़ मिलता है जब वो आपके करीब आते हैं, तो ना तो आपको इमोशंस मिलता है, ना वो आपको फीलिंग्स मिलती है, ना आप वो कनेक्शन फील कर पाते हैं। एक डिस्टेंस हमेशा आप इस रिलेशन में फील करते हैं। ओके, मुझे बताइएगा कि क्या ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है। एंड अपने आप को ये शो करने के लिए, अपने इमेज को बनाए रखने के लिए, इस प्यार की, आपके इस रिलेशन की इमेज को बनाए रखने के लिए डेफिनेटली ये आपको कभी कैफ़े पे इनवाइट करते होंगे, वहाँ पे ये दिखाते होंगे, आपके ऊपर कुछ स्पेंड करते होंगे, मनी स्पेंड करते होंगे। ये टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मनी स्पेंड करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते होंगे। इनको लगता होगा जैसे जब ये मिलते होंगे कि थोड़ा टाइम ही रहे, बट इनको कुछ दिला दिया, कुछ शॉपिंग करा दी, कुछ खिला दिया पिला दिया, दैट्स इट, दिस इज़ लव। ओके, ये प्यार है। बट कहीं ना कहीं जो आप फील करते हैं, ओके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक कार्मिक रिलेशन है जिसमें एक डिस्टेंस साफ दिख रहा है। आपको ये फीलिंग आती है क्योंकि आप इनसे जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमेशा आपको एक डिस्टेंस फील होती है। और ये डिस्टेंस यूं ही नहीं है फ्रेंड्स, कार्मिक रिलेशनशिप का क्लियर कार्ड, और वो भी सबसे पहला कार्ड आया है जो आपकी तरफ से आया व्यूअर्स। ओके, इट मीन्स कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि क्यों ये डिस्टेंस, ये इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील होता है, क्यों इस रिलेशन से आपको लव फुलफिलमेंट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिख रहा है। ओके, तो ये रही आपकी और ये रही उनकी एनर्जी जो यहाँ निकल करके आया है। चलिए देखते हैं कि और यहाँ पर मैं ऑरेकल डेक से देखना चाहूँगी। ओके, इस डेक को मैं साइड में रखना चाहूँगी एंड यहाँ ऑरेकल डेक से देखना चाहूँगी कि आपके लिए एंड उनके लिए क्या यहाँ से मैसेज आ रहा है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या ये डेक आपको बता रहा है, आपकी सिचुएशन के लिए, आपके लव सिचुएशन के लिए ये डेक आपको क्या बताना चाह रहा है। पिक्चर, ये मैं अभी आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड देन मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी, द चेसर। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कॉफ़ी कप। ओ माय गॉड फ्रेंड, आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं ना
ये कॉफ़ी कप का कार्ड सेम यहाँ पर भी आया है एंड कॉफ़ी कप का कार्ड यहाँ पर आया है। इट मीन्स आप ये एक आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई पहले कर दूँ, देन मैं आपके पार्टनर के लिए इस सिचुएशन डेक से कार्ड निकालूंगी। ये देखिए आप, ये है कॉफ़ी कप का कार्ड आपकी तरफ से और ये है कॉफ़ी कप का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से। डिफरेंस क्लियर आपको दिखता होगा। आपकी कॉफ़ी कप पूरी फुल है और कितनी प्रेजेंटेबल है यहाँ पर किस तरीके से, और यहाँ पे जो आप कॉफ़ी कप देख रहे हैं वो जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, आप भी मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं, प्यार बिल्ड करना चाहते हैं एक दूसरे के बीच में। लेकिन जो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आई है वो है कि वो आपको कॉफ़ी तो सर्व करते हैं बट खाली। समझ रहे हैं मैं आप मेरी बात? जहाँ आप अपने दिल को पूरा भर करके लव से, प्यार से भर करके उनके पास जाते हैं कि आपको वो रिटर्न भी मिलेगा उनसे, वहाँ जो उनका कॉफ़ी कप रहता है वो पूरा ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। आपको वो चीज़ दिखता नहीं है जो आपके दिल में है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है। एंड द चेसर का कार्ड ये बता रहा है कि फियर ऑफ अबंडमेंट, ओके, चेसिंग, को डिपेंडेंसीज, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्यार की तलाश में आप उनके पीछे जाते हैं। ये क्लियर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर बार आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि इस बार ही सही, इस बार को अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट में हो सकता है कि हमारा जो ये मीटिंग है, हमारी जो ट्यूनिंग है और भी ज़्यादा रोमांटिक होगी, और भी ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब आएंगे और समझेंगे। बट ये नहीं होता है क्योंकि आप एनर्जी यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मास्क पहन रखा है। और जब किसी भी रिलेशन में फ्रेंड्स, किसी भी फ्रेंडशिप में, इवन आपके घर के किसी मेंबर ने भी अगर मास्क पहन रखा है तो वहाँ पर आप कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर है, क्योंकि जब आप दिल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ मास्क की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फियर ऑफ अबंडमेंट, आपको लगता है कभी कभी आप साथ भी होते होंगे ना, तो आपको फील होता होगा कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। आपको ऐसा फील होता होगा कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं, जस्ट कि आप उनके साथ बैठे हैं, किसी कॉल का आना और उस कॉल की वजह से आपको इग्नोर कर देना। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं सामने हूँ, उस कॉल को भी शॉर्ट करके इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको इग्नोर किया जाता है बिकॉज उनके दिल में वो फीलिंग नहीं है और आप उसी प्यार की तलाश में बार बार उन तक भागते हैं, उनको चेस करते हैं, उनके उनके इमोशंस के साथ आप उनके इमोशंस पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको फुलफिल करें। आप वेट करते हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का, उनकी तरफ से प्यार का। ओके, एंड पिक्चर मुझे ये बता रहा है कि लुकिंग एट पिक्चर, कहीं ना कहीं दोस्तों डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपका बहुत छोटा रिलेशन है, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे किसी का 3 महीने 4 महीने नहीं। ऑफकोर्स आपका ये रिलेशन मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि साल, 2 साल, 3 साल, किसी किसी का 5 साल भी मुझे यहाँ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसमें आप जब अपने आप को पूरी तरह अकेले पाते हैं तो आप उन पलों को ज़रूर याद करते हैं जो आपने उनके साथ बिताए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे रिलेशन से, यस, अब आपके रिलेशन से वो प्यार चला गया है, वो केयरिंग नेचर, यानी कि जो आप अपने लव पार्टनर से पाते थे वो चीज़ चला गया है, वो कहीं खो गया है। आपको नॉस्टैल्जिया फील होता होगा, आप ये सोचते होंगे कि काश वो दिन वापस आ जाए और हम वही सीन क्रिएट कर सके, वही मेमोरी फिर क्रिएट कर सकें। आपको ऐसा लगता होगा। डेफिनेटली आप पिक्चर्स को देख करके, आपके सेल फोन में पिक्चर होगा, आपके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी होंगे आई थिंक, एंड कुछ गिफ्ट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के केसेस में यहाँ पे ड्रेसेस भी हैं जो आप उनको खाली टाइम में जब आप अकेले होते होंगे तो ले करके अपने करीब रख कर के महसूस करते होंगे अपने रिलेशन में उन बीते हुए पलों को। ओके, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। कुछ के केसेस में मुझे लेटर भी दिख रहा है, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भी हैं जो आप देखते होंगे। डेफिनेटली उसमें कुछ मैसेजेस हैं जो आप बार बार पढ़ते होंगे और ये मिस करते होंगे कि वो दिन कहाँ चले गए। यस फ्रेंड, आपकी एनर्जी तो फुल ऑफ लव है और बहुत एक शीशे की तरह आपका दिल मुझे दिख रहा है और आप
प्यार के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें लगाए रहते हैं। लेट्स सी यहाँ पर ये सिचुएशन डेक आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज देता है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं, आखिर क्या चल रहा है। द स्नेक, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर कुछ भी कहने की ज़रूरत है। मास्क के साथ यहाँ पर द स्नेक का कार्ड आना आप देख रहे हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ, ये आप देखिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, और ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो ये रीडिंग आपको क्या बताना चाह रही है, क्या वो एहसास दिलाना चाह रही है जो आप समझ के भी इग्नोर कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्या एहसास आपको दिलाना चाह रही है। ओके, क्लियर है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यू वी एस दैम, डेफिनेटली कुछ तो बात है यहाँ पर। टेडी बेयर, ओके। नेक्स्ट, कॉफिन, यस मैंने कहा कॉफिन, द स्नैक, टेडी बेयर एंड द कॉफिन। मैं कॉफिन के कार्ड को अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट कार्ड जो स्नेक आया है, ओके, आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आप जिसके लिए देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहली बात है कि उन्होंने चेहरे पे मास्क पहना है, ये तो क्लियर है, क्योंकि भाई स्नेक के साथ द मास्क का कार्ड यहाँ पर क्लियर आकर के ये बता रहा है कि उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं पता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो किसी अदर पर्सन में भी इंटरेस्टेड है। मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि वो किसी अदर मेल फीमेल में भी इंटरेस्टेड हैं, एंड वो आपको एक शोल्डर की तरह यूज़ करते हैं या फिर करती हैं। वो आपको एक शोल्डर की तरह यूज़ करती हैं या फिर करते हैं, जिसे कहते हैं कंधा। यानी कि जब ज़रूरत पड़ी, कोई नहीं है तो आपका कंधा तो मौजूद है ही, आपका हाथ तो मौजूद है ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यू आर इन द एनर्जी ऑफ चेज़र। आप चेज़र की एनर्जी में हैं, और वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं इमोशंस फुलफिलमेंट के लिए। अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप उनको खोजते हैं, ढूंढते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खोया खोया सा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनको ढूंढने निकल जाते हैं। और ये ढूंढना ये नहीं कि आप उनको फिज़िकली ही ढूंढते हैं, आप उनको अपनी मेमोरी में ढूंढते हैं, आप उनको अपनी ख्यालों में ढूंढते हैं। आप वो, मैंने कहा ना, ओल्ड पिक्चर्स, गिफ्ट्स, कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ड्रेसेस, गिफ्ट्स, ये सारे चीज़ आप लेकर के उनको खोजना शुरू कर देते हैं। आप उनसे बंधे हुए हैं फ्रेंड्स। ऑन दी अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली वो आपको गिफ्ट देते होंगे, अपना रोमांस शो करते होंगे, ये भी दिखाते होंगे कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, फ्लर्ट करते होंगे, एंड आपको हमेशा डेट के लिए, मैंने कहा ना, कॉफ़ी के लिए इनवाइट करते होंगे। लेकिन वो सिर्फ एक इनविटेशन होता है। दिस इज़ नॉट कॉल्ड मीटिंग, दिस इज़ नॉट लव मीटिंग फ्रेंड्स। ये कोई डेट नहीं है, ये कोई लव मीटिंग नहीं है। दिस इज़ ओनली इनविटेशन फॉर अ कॉफ़ी। एंड मुझे एक्सचेंज तो नहीं दिख रहा है। आप जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट होता है, वो प्यार होता है आपका, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज होता है, आपकी पार्टनर की तरफ से वो एक्सचेंज होता है। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस की कड़ियाँ कहीं और भी जुड़ी हुई हैं। ओके, कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है, और आप उनके लिए एक कंधा है, एक ऐसा कंधा जो ज़रूरत पड़ने पर हमेशा अवेलेबल रहता है। हाँ, तो और इसके साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कॉफिन का कार्ड जो आपके पार्टनर में आया है, ये क्या बता रहा है। तो ये बता रहा है एक ट्रेजिक एंडिंग। कहीं ना कहीं ये कॉफिन ये मुझे बता रहा है ना कि आपका रिलेशन किसी ऐसे मोड़ पे जाकर टूटेगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप आए हैं इस रीडिंग के लिए ना, और देखने के लिए रुक गए और अभी तक बने हुए हैं, तो पूरा सुन के जाइएगा। ट्रेजिक एंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी, कुछ ऐसी बातें जो मैंने यहाँ कार्ड से बताए हैं, बट आप एकदम फैक्ट में देखेंगे, अपने सामने देखेंगे, उस चीज़ को अपनी आँखों से देखोगे,
और वहाँ पर वो एंड होगा सब कुछ। ये मुझे एनर्जी बता रही है इस रीडिंग की, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है। एंड वहाँ से मैं आपको आज़ाद होते हुए देख रही हूँ, आपको इस रिलेशन से आज़ाद होते हुए देख रही हूँ। ओके एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी देख रही हूँ आपकी भी लाइफ में एंड आपके पार्टनर की भी लाइफ में। इनकी न्यू बिगिनिंग, भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टेड तो हैं किसी पर्सन में, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है। ओके अगर आप मेल फीमेल जिसके लिए देख रहे हैं, आप उससे कनेक्शन बनाइएगा। इंटरेस्टेड तो है, तो हो सकता है कि इस एंडिंग के बाद उस व्यक्ति के साथ उनकी कुछ बिगनिंग हो। ओके मे बी ये टेम्प्रेरी भी हो, मे बी ये परमानेंट भी हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। और आपकी भी लाइफ में मैं न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ। आप इस इस सर्कल से, ये जो सर्कल आपकी लाइफ में चल रहा है, ये जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप आज़ाद होंगे। एक समय वो आएगा, आपकी रिलेशन में वो समय आएगा फ्रेंड्स। अगर आप मैरिड हैं, मैं तो भी बोल रही हूँ कि एक समय आएगा कि आप कहीं ना कहीं बंधन मुक्त होंगे। आपको ये बंधन, ये जो आपका इमोशनल बंधन है, ये जो आपका फिजिकल बंधन है, आप इससे मुक्त होंगे। ओके हाँ, कुछ के केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि आपको टाइम लगेगा खुद को स्टैंड करने में, खुद को संभालने में, बार बार आप स्लिप करोगे, ऐसा ऐसा बहुत सिचुएशन आएगा, बट आप बंधन मुक्त होंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैं एक नई शुरुआत भी देख पा रही हूँ। यस, आपकी लाइफ में मैं एक नई शुरुआत भी देख पा रही हूँ। और ये शुरुआत रिलेशन में भी हो सकती है। ये शुरुआत आपके आपकी इमोशनल फीलिंग में भी हो सकती है। ये शुरुआत कैसी भी हो सकती है दोस्तों, बट शुरुआत तो होगी, डेफिनेटली होगी। कुछ तो ओपन होगा। ये कॉफिन देख रहे हैं ना, ये एक एंडिंग है और यहाँ से होती है नई शुरुआत, क्योंकि कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ तो ख़त्म होता है दोस्तों। तो बस यही समझिए कि ये रीडिंग आपको यही बताने के लिए आया है कि कुछ नया शुरू होने वाला है और कुछ ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ योर रीडिंग दोस्तों। आई होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, और क्लैरिटी आप ये समझे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या आने वाला आपका कल है, आपको इससे इंडिकेशन मिला होगा। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, कुछ इसमें आपसे मैच कर रहा है, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर देखती हूँ आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आगे बढ़ाइए, ताकि इस रीडिंग से औरों को भी हेल्प मिल सके, वो उन चीज़ों को समझ पाएँ जो वो जान करके भी नहीं जान रहे हैं, जान के भी अनजान बने हैं और किसी सर्कल में फंसे हुए हैं। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फ्रेंड। ओके चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।